सुबह सुबह जो है नाश्ता करते हैं। ये ब्रेड जो मैंने लिया था जूस के साथ नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी 8 बज गए। हॉस्टल था जी, अंदर से मैंने दिखाया है। और ये भाई साहब हैं और ये यूक्रेन से हैं। यूक्रेन से और बिल्कुल इनका हमें कई दूसरे की समझ नहीं आ रही है। मैं अभी लीव कर रहा हूँ और ओके बाय बाय, सी यू अगेन। ओके मैम, ओके ये मैडम है। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। ये हमारा हॉस्टल था जी, कारगिल बॉयज़ हॉस्टल। ये वाला, ये गली थी, ये आगे गली टूटी हुई थी, इस वजह से यार इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो जब तक ये पाइप शाइप नहीं लगते ना, अल्लाह अकबर, तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है इस हॉस्टल में आने का। इंटरनेट ना हो तो मैं इंटरनेट की वजह से तो हॉस्टल में आ गया था कि चलो यार काफ़ी सारी चीज़ें थी, 1-2 वीडियोस अपलोड करनी थी। बाकू की वो जो सीरीज़ चल रही है, तो मैंने कहा वो वीडियोस अपलोड करूँगा और उसके बाद फिर जो है ना कुछ ना काम था मुझे, और भी फ़्लाइट्स मैंने चेक करनी थी और आर्मीनिया के मैंने ट्रेन चेक करनी थी, बॉर्डर चेक करना था, काफ़ी सारी चीज़ें थी यार। सारा प्लान जो है ना वो ख़राब हो गया। फिर कल मैंने एक लड़के से हॉटस्पॉट लेके हल्का फुल्का काम चलाया, लेकिन वीडियो तो अपलोड नहीं कर सका मैं। तो शायद इस वीक में वीडियो लेट आएगी। तो ये जी यहाँ का ये रशियन ट्रक देखें पुराने। सुबह सुबह के नज़ारे, इशारा खुल गया हमारा। अभी मैंने आपको हॉस्टल दिखाया, तो मैं अभी हॉस्टल से निकल आया। हॉस्टल मैंने छोड़ दिया, तकरीबन 8:15 हो गए। तो यहाँ से निकलता हूँ, सबसे पहले तो मैं ट्रेन स्टेशन का पूछता हूँ कि ट्रेन की क्या सूरत हाल है। नहीं तो मेरा इरादा अभी ये बन रहा है कि मैं यहाँ से चेकिंग पे जाता हूँ, बॉर्डर पे पूछता हूँ। ऐसा ना हो कि ट्रेन की मैं इतनी महंगी टिकट करा लूँ, और क्योंकि $20 की टिकट है, $18 की, $20 की, इतनी महंगी मैं टिकट करा लूँ और फिर उसके बाद पता चले कि जी आपको एंट्री भी नहीं दे रहे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वैसे ही बॉर्डर पे चला जाऊँ हे चेकिंग करके, और वहाँ देख लूँ, अगर एंट्री मिल गई तो चले जाएंगे येरेवान, ना मिली तो वापस आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि कल रात को, आज डेट है 21 सितंबर, परसों 19 को अज़रबैजान और आर्मीनिया की आपस में नगोर्नो कराबाख में फ़ाइट शुरू हो गई है। जब तक आप ये देख रहे होंगे तो ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही होगी, लेकिन आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नगोर्नो कराबाख को लेके अज़रबैजान और आर्मीनिया का काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूँ ये बातें। तो वहाँ पे फिर इनकी फ़ाइट चल रही है, वो कहते हैं हमारा इलाका है, वो कहते हैं हमारा इलाका है। तो पाकिस्तान का चूँकि आर्मीनिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि जब आर्मीनिया बना था तो सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, बट पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आर्मीनिया बेसिकली अज़रबैजान का ही एक एरिया था। तो अब इनका मसला ये है कि पाकिस्तान ने क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वजह से वो लोग इस बात से नाराज़ हैं कि हमें पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके पाकिस्तान के साथ कोई भी सफारती ताल्लुकात नहीं है। हमारी इवन के पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, और यहाँ पे हमारी भी एम्बेसी नहीं है आर्मीनिया में, और जॉर्जिया की भी नहीं है। लेकिन जॉर्जिया के साथ ऐसे हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। आर्मीनिया हमारे साथ ये इख्तलाफात समझता है कि पाकिस्तान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और आर्मीनिया और टर्की ये इकट्ठे थे जंग में, तो पाकिस्तान ने टर्की और आर्मीनिया का साथ टर्की और अज़रबैजान का साथ दिया था, जिस वजह से आर्मीनिया हमसे नाराज़ है। तो अभी हमारे उसके साथ कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ पेशरफ्त करनी चाहिए। तो कम से कम किसी के साथ अगर बना के ना रखें तो बिगाड़ के भी ना रखें। तो मैं भी बाहर आ गया हूँ, तो प्रॉपर वीडियो शुरू करते हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सईद खान, आपका चैनल के ट्रैवलिंग में। तो मैं इस वक्त हूँ जॉर्जिया में। कल मैं था जॉर्जिया के शहर कोटेसी में, और आज हूँ मैं जॉर्जिया के कैपिटल तिबिलिसी में। तो इस वक्त जो है ना मौसम बहुत ज़बरदस्त है। डेट है आज 21 सितंबर, और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मैं कल यहाँ आया हूँ, तिबिलिसी आया हूँ कल। तो अभी मैंने आपको अपना हॉस्टल दिखाया। तो अभी ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्कूल है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये ओपन स्कूल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ओपन नहीं होते स्कूल, क्योंकि ये अक्सर ठंडे इलाके हैं। अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना काफ़ी सारी ठंड है,
तो इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसबॉल वगैरह सारा कुछ अंदर बनना होता है। जैसे मैंने आपको कज़ाकिस्तान में दिखाया था, वहाँ पे भी ऐसे ही स्कूल है, यहाँ पे भी ऐसे स्कूल है। जैसे आपके पाकिस्तान और इंडिया में हमारे स्कूल होते हैं ओपन स्कूल, वैसे स्कूल यहाँ पे नहीं होते। तो अभी मैं यहाँ पे कहीं से इंटरनेट ढूंढता हूँ, और क्योंकि मुझे रास्ते का नहीं पता तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने हिच हाइकिंग करना है और मैंने आर्मीनिया के बॉर्डर पे जाना है। तो मैं कहीं से इंटरनेट का जुगाड़ लगाता हूँ। एक बहुत ही मेरा पुराना एक जुगाड़ है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। कहीं भी जब मैं जाता हूँ तो मैं अपना वाईफाई ऑन करता हूँ। तो जब अपना वाईफाई ऑन करता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे वाईफाई आ रहे होते हैं। थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत है। ये है कि बारी बारी हर एक का एक कोड होता है, जो यूनिवर्सल कोड, जैसे पुराने ज़माने में फ़ोनों का होता था कि किसी से नोकिया का फ़ोन ख़रीदोगे तो उसका जो यूनिवर्सल कोड था वो था 1 2 3 4। इसी तरह वाईफाई का जो यूनिवर्सल कोड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई 9 लगाता है, कोई 9 0 लगाता है। तो 3 मैं चेक करता हूँ। तकरीबन 10-12 वाईफाई आ रहे होते हैं, तो मैं 3-4 चेक करता हूँ। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मुझे वाईफाई ना मिला हो। मतलब कि अगर 8-4-5 हैं तो 4-5 में एक बंदे का पासवर्ड ये ज़रूर होता है, तो मुझे वाईफाई मिल जाता है। तो वाईफाई का इतना प्रॉब्लम नहीं होती, सिम की भी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो मैं उससे अपना जुगाड़ काम चला लेता हूँ। जो मुझे देखना होता है, मुझे रास्ता देखना होता है, सिस्टम जो चीज़ें डाउनलोड करनी होती है मैं कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। तो बहुत ईजी वे है। और दूसरा ये है कि अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, किसी को भी रोक के, या कोई जा रहा है कहीं आप ही किसी में जा रहा है तो उससे थोड़ा सा हॉटस्पॉट मांग लें, दे देते हैं लोग, यार अच्छे लोग हैं यहाँ के। बिल्डिंगें यहाँ की अज़रबैजान से थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद यहाँ का जो ओल्ड टाउन है, ओल्ड जॉर्जिया टाउन, जो ओल्ड में तबलीसी में जिनका ओल्ड टाउन है, उस तरफ मैं जाऊँगा। वहाँ पे शायद इनका आर्किटेक्चर वो पुराना हमें थोड़ा सा मिल जाए। तो ये है जी, तबलीसी की गलियों में आवारा आज। किसी भी मेट्रो स्टेशन से ये वाला कार्ड ले लें, ठीक है। ये 2 लारिस का होता है, और ये आप बस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बस के अलावा आप मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेस हैं वो 1 लारी है एक ट्रांजैक्शन का, और एक दफ़ा आप कार्ड टैप करें तो आप 1.5 आवर 1.5 घंटा आप फ्री इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ तबिलिसी सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वहाँ से मज़ीद मैं यरेवान की आर्मीनिया की ट्रेन का पूछता हूँ, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं। लोकल बसेस का, यहाँ से तबिलिसी का, यहाँ से और बहुत सारे शहर हैं वहाँ की ट्रेनें जाती हैं, तो मैं वहाँ के बारे में आपको बताता हूँ कि कोटेसी की और सारी की ट्रेनें कहाँ से जाती हैं। इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको देता हूँ तबिलिसी के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो जॉर्जिया के बारे में ये चीज़ ज़रूर जान लें कि जॉर्जिया में यहाँ पे तकरीबन 95% 90% यहाँ पे क्रिश्चियन हैं, ठीक है। जॉर्जिया और उससे ज़्यादा आर्मीनिया, ये क्रिश्चियंस का गढ़ माना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, और यहाँ पे आपने किसी भी रेस्टोरेंट से खाना खाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हलाल मीट बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे ये लोग पिग बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस आम ज़बान में सूअर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल। अगर आप तबिलिसी मेन सिटी सेंटर के करीब हैं तो यहाँ पे आपको फ्री में इंटरनेट मिलेगा। तबिलिसी वी लव यू के नाम से फ्री इंटरनेट है, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे पैकिन एवेन्यू है, ये वाला, ये जो मेन आपको नज़र आ रहा है वो पैकिन एवेन्यू है। और मैंने सोचा कि बी लाइन से ये पूछ लेते हैं जियो सेल का, लेकिन जियो सेल जो है वो महंगी भी है और इनका नेट भी सही नहीं है। मैंने सारे रिव्यूज़ चेक कर लिए इनके, जो भी टूरिस्ट आए हैं उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि यार इनका इंटरनेट सही नहीं होता। यार मैं सोच रहा हूँ इनकी मेट्रो यूज़ करते हैं और सिम जो है वहीं पे कहीं ले लेंगे, क्योंकि वहीं पे भी ऑफिस का होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ अभी मेट्रो स्टेशन में और मैं आपको दिखाता हूँ कि तबिलिसी की मेट्रो कैसी है, क्योंकि बस स्टेशन में बसें यहाँ पे लेट हैं। 347 और 298 का मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी लेट है। तो अभी मैं इनके मेट्रो में जाता हूँ तो मेट्रो इनकी देखते हैं कैसे। कल मैं एक मेट्रो स्टेशन में गया था, लेकिन वो तो बहुत पुराना सा था। बर्बन, हाँ यस डरबन मेट्रो स्टेशन के नाम से, सॉरी डरबन मेट्रो स्टेशन के नाम से था। तो अभी देखता हूँ यहाँ अगर बस आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर मैं मेट्रो में जाता हूँ। ये है मेरे पीछे टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन है। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास रह रहा था हॉस्टल में, तो वो मैंने अभी वहाँ से
हॉस्टल मैंने छोड़ दिया। अब देखेंगे रात कहाँ आती है तो फिर हॉस्टल बुक करा लेंगे। तिबलिसी में इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको आसानी से हॉस्टल मिल जाएगा। और तिबलिसी कोटेसी से सस्ता है। अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो तिबलिसी में रहें। तिबलिसी में आपको हॉस्टल मिल जाएगा 10-11 लारी का, बट उसमें कोटेसी में हॉस्टल इतने सस्ते नहीं हैं। तो मैं अभी जाता हूँ रेलवे स्टेशन। ये रश क्यों नहीं है? मेट्रो बंद तो नहीं है मेरे ख्याल से। पुराने से हैं यार इनके स्टेशन। बाकू वाली मेट्रो की तरह बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन वो तो उन्होंने एडवांस कर ली थी। लेकिन ये तो बहुत पुरानी लग रही है, बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा डीप है यार। वो देखो, मुझे 2 नंबर ट्रेन में बैठना पड़ेगा। 2 नंबर, यस। ये देख रहे हैं, इधर लगा स्टेशन स्क्वायर 2। मैंने इसी साइड पे जाना है। हाँ, ये वाली है। और दीदू पे वो वाला स्टॉप था, दीदू पे उस स्टॉप से मैं कल उतरा था। Can you speak English? Yes. This is going to Station Square? Yes. Okay, thank you। भाई से पूछा तो स्टेशन स्क्वायर जा रही है। मैंने कहा चलो बैठते हैं। पहले भी मैं ऑलमोस्ट गिर गया था। इनमें बहुत ज़्यादा शोर करते हैं यार, बिल्कुल कान मेरे वो होते हैं इनके मेट्रो से। और बाकू वाले मेट्रो भी ऐसे ही थे। बहुत ज़्यादा झटके मारती हुई है। ये लोग खड़े कैसे होते हैं? बाकू वाली और ये वाली सेम ही है तकरीबन। उनके जोहर के झटके लगते हैं ना। स्टेशन स्क्वायर आ गया। हाँ, ये स्टेशन स्क्वायर है। अब यहाँ से पढ़ना है कि हमारा स्टेशन स्क्वायर किस साइड पे है। ओके, बहुत ज़्यादा रश है यार। स्टेशन स्क्वायर वाले जैसे ही बाहर आते हैं ना, तो सामने ही रेलवे स्टेशन है मेरे ख्याल से, वो वाला। वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं। ये है जी यहाँ का रेलवे स्टेशन। बट अभी यहाँ पे कोई ट्रेन भी नहीं है। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? मुझे ऑफिस इसका नहीं मिला और ट्रेन मिल गई है। तो मैं जाता हूँ ऑफिस से सारी। फ्रॉम हियर 1 लेफ्ट। इस पे फ़ोन करके तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये वाला नंबर। ऐसा है कि फ़ोन पे मैंने इन्फॉर्मेशन तो ले लिया। टिकट तो भाई बहुत महंगी है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये तो 120 लारी की है सेकंड क्लास, और फर्स्ट क्लास है 180 179 समथिंग, तो 180 समझ लो। तो 180 की फ़र्स्ट क्लास की और 120 की सेकंड क्लास की। तो बहुत महंगी है। आई थिंक हिच हाइकिंग इज़ बेस्ट फॉर मी। हमारा तो बजट ही भाई 150 था, मैंने आपको बताया था। और अभी हमारे पास सिर्फ 100 लारी बचे हैं। अभी जो ट्रेन के बारे में आपको बता रहा था उसमें ऐड करता चलूँगा। ये ट्रेन एक दिन जाती है और दिन जाती है, और मतलब दूसरे दिन फिर वहाँ से आती है। ठीक है, यू कैन बुक इट ऑनलाइन आल्सो। ठीक है, तो ऑनलाइन भी करा। और तिबलिसी टू बाकू और तिबलिसी टू बाकू जाती थी, लेकिन अब तिबलिसी टू बाकू नहीं जा रही है। बाकू नहीं, क्योंकि अज़रबैजान ने अपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, लैंड बॉर्डर सबके लिए, तो इसलिए वहाँ नहीं जा रही। लेकिन जो है ना, ये तिबलिसी टू आर्मीनिया जा रही है, और बाकी इनके जो शहर है वहाँ जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और तिबलिसी टू कोटेसी जो जाती है वो भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और बस भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और वैसे 20 लारी का जो है ना, वो किसी भी वैगन में, मिनी वैन में आप बैठ सकते हैं। इसको मशहूद का बोलते हैं ये लोग। अभी मेट्रो स्टेशन से फिर मैं उधर ही जाता हूँ यार। वो तो मैंने देखा हुआ था ऑफिस, यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि ऑफिस कहाँ पे है। रहा भाई कुछ नहीं काटा, वही 7 लारी पड़ा हुआ है बैलेंस। मज़ा आ गया।
इतनी आवाम है इस साइड से, तो चढ़ेंगे कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मैं फिर उसी पे आ गया हूँ यार, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले पे। और इजी है यार, मुझे तो यकीन करें, फिर समझ आ गया सारा। जिस तरह बाकू के बड़ा इजी था, ये भी इजी है यार ट्रेन की, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ से तो मैं आया था, अब वहीं वापस जा रहा हूँ। तो अब मेट्रो में सफ़र नहीं करना यार। उसकी वजह ये नहीं है कि मेट्रो गंदी है, उसकी वजह ये है कि यार अगर आपको जल्दी सफ़र करना है तो आप मेट्रो में जाइए, नहीं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता ना यार। बस में बैठेंगे तो नज़ारे शहर देखेंगे, तो मेट्रो तो 1 सेकंड में पहुंचा देती है, लेकिन शहर हमने देखना है ना, आर्किटेक्चर देखना है, तो इसलिए। और बस में लोगों को देखना है, बस में लोगों का बिहेवियर क्या होता है। मेट्रो में तो लोग सही है। ये देखें, यहाँ पे मार्केटों में ऐसे गलियों में लोग रहते हैं, वो अंदर घर होंगे इनके। ये जियो सेल वालों का ऑफिस खुला हुआ था, इनसे मैंने पूछा 4 लारी के एक पैकेज है 2000 MB का, वो आप ख़रीद सकते हैं। और 5 लारी की कनेक्शन है सिम, 4 और 5 हो गए 9, यानी 9 लारीज में आपको 2 GB डाटा मिले। ये है जी सेल्फी मोबाइल, इनके पास जाते हैं। और 4 लारीज की सिम है, ये सेल्फी है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे नेटवर्क है, ये बी लाइन वालों का है। और ये इनकी जो प्राइस है 4 लारीज की, यानी कि 4 लारीज की सिम है और 6 लारीज का पैकेज है। पैकेज में 4 GB 4 GB इंटरनेट है, और वो दे रहे थे 4 लारी में 2 GB इंटरनेट दे रहे थे, यानी कि वो 9 लारी की पड़ रही थी और उसमें 2 GB इंटरनेट था। ये 10 लारी की पड़ी है, लेकिन इसमें 4 GB इंटरनेट है। तो चलो, थोड़ा सा ये है कि स्टोरीज़ वगैरह डालनी पड़ती हैं, तो ज़्यादा इंटरनेट होना चाहिए। 4-5 दिन का स्टे है तो इतना तो ले लें। तो ये 2 सिम हैं यहाँ पे।